नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, सवाल उसके ऊपर बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में इजराइल और ईरान के युद्ध में बीच में कूदेंगे? क्या वो इजराइल को ज्वाइन कर लेंगे मिलिट्री इंटरवेंशन में और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे? क्या वो ईरान के साथ अभी भी बातचीत करेंगे? ये सब कुछ, ये सारे असमंजस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के अराउंड चल रहे हैं। बीच में एक खबर आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हो सकता है अटैक कर दें, और अटैक का प्लान अप्रूव भी कर दिया है। तो फिर वो अटैक करके उन्हें उसको डिले क्यों करते जा रहे हैं? तो ये सब कुछ बहुत सारे असमंजस हैं इसके दौरान, और ईरान भी बेचारा मतलब रुक करके वेट करके देख रहा है कि क्या ट्रंप कैसे रिएक्ट करेंगे। और ईरान ने भी धमकी तो दे ही दी थी कि यूएस एसेट्स को हम टारगेट करेंगे अगर ट्रंप ने ऐसा कुछ भी किया तो बहुत सारे कयास इसमें लगाए जा रहे हैं। फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इजराइल अकेले दम पर, बिना यूएस के इंटरवेंशन के, बिना यूएस के प्रेजेंस के ईरान को टेक ऑन कर पाएगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाएगा? ये सारे सवाल जो है वो आज हम यहाँ पर उसका जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, उसको देखते हैं और क्या हो रहा है एग्जैक्टली, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी तरफ से उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, पूरा समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट दे दिया, प्लस इसके साथ 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। जो प्राइस होगा इस पूरे बैच का वो 22,999 का प्राइस होगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। प्लस इसके साथ अपने आप में मेंस का इवैल्यूएशन, इसमें मेंस के हर टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन होंगे। तो आप ज़रूर से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, वैलिड है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत मतलब कंफ्यूज्ड व्यक्ति इस टाइम पर नज़र आ रहे हैं, जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे। क्या वो सच में इजराइल के साथ इस पूरे युद्ध में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। यही सवाल उनसे रिपोर्टर्स ने भी पूछा कि मतलब पहला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इजराइल और ईरान के मतलब कंटेक्स्ट में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दिया है। पहली बार वो टेलीविज़न पर आए हैं और पहली बार उनसे यही सवाल दगा गया कि आप करना क्या चाह रहे हो, कि आप सच में अटैक करोगे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर या अभी आप वेट करोगे। तो ट्रंप ने साफ साफ इसमें बोल दिया, खुद भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता है कि मैं क्या करूँगा, इवन मतलब मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या करूँगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि हम ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू करने तो नहीं दे सकते। अब बात हुई कि क्या आप ईरान से बातचीत करोगे या आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, ईरान से बातचीत करने का हम लोग ने बहुत राउंड ऑफ टॉक्स किए हैं ईरान से, और ईरान को कई बार मौका दिया गया है कि आप हमसे बातचीत कर लीजिए, हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन कर लीजिए। 2-3 दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ट्रंप ने यही कहा था, ईरान को ऑफर दिया था कि आप बातचीत करके मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ट्रंप ने इसमें कह दिया साफ साफ कि देखो, मुझे लगता है कि अब उसके लिए बहुत लेट हो चुका है उस डिस्कशंस के लिए, अब वो डिस्कशन का टाइम बीत चुका है। एक लास्ट मौका ईरान के पास है जो कि कल का है, यानी कि फ्राइडे का मौका है। कल जो डिस्कशंस होने वाली है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फ्रांस के, जर्मनी के, ये लोग ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिलने वाले हैं और उनकी न्यूक्लियर डील पर, न्यूक्लियर टॉक पर बात होने वाली है। तो कल इस चीज़ के ऊपर डिसाइड हो जाएगा फाइनली कि क्या ईरान को एक लास्ट मौका यूएस देगा या नहीं देगा। बिकॉज अगर इनके साथ भी वो टॉक्स फेल रहे, ईरान एक रेड फ्लैग ही दिखाता रहा, तो फिर ये बात बिल्कुल श्योर हो जाएगी कि अब यूएस इस वॉर को ज्वाइन कर लेगा। तो बस उसी का फ़ायदा लेकर के, उसी बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा लेकर के ट्रंप ने कहा कि ये बात कल आपको खुद ही पता चल जाएगी, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल जो टॉक्स की बात निकलेंगी उससे ये साफ होगा कि ईरान को हम मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बात इसकी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई थी, ये सब इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने कह दिया था कि ट्रंप ने जो वॉर प्लान्स हैं ईरान के खिलाफ उसको अप्रूव कर दिया है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल में आगे ही ये लिखा हुआ था, बट ट्रंप अभी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं ईरान को, वो एक लास्ट मौका देना चाह रहे हैं ईरान को, और इसलिए वो उसको डिले करते जा रहे हैं ताकि वो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खुद ही बंद कर दे। अगर वो खुद बंद नहीं करता अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, बार बार उसको परस्यू करता रहता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब वॉर को ज्वाइन कर लेंगे इजराइल के साथ मिल करके। अब बात ये आती है कि जब इजराइल ऑलरेडी अटैक कर रहा है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ईरान के, और ईरान के साथ ये सारा कुछ चल ही रहा है, तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अबैंडन करे तो करे कैसे। यही सवाल मतलब खमेनी ने भी पूछा, यही सवाल और भी ईरान के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनका भी यही सवाल है कि हम अबैंडन करें तो करें कैसे।
आप कैसा अबैंडन करना चाहते हो? हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हैं, 2-3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आप उसको कैसा रोकना चाहते हो? तो ट्रंप का कहना है कि एक फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, एक डील साइन करना चाहते हैं। जब तक डील साइन नहीं होती तब तक आपको ये सब तो भुगतना पड़ेगा ही। जब बात इस पर हुई कि क्या इजराइल अकेले ईरान को टेक ऑन कर पाएगा, ईरान को हरा पाएगा, ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल हरा सकता है और इजराइल को आप अकेला मत समझे, इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है और वो ईरान को बिल्कुल घुटनों पर पूरी तरीके से ला सकता है। उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि अगर ईरान की कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है वो हम कर सकते हैं, यानी कि यूएस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है इसके ऊपर। अब यहाँ पर ये खुली धमकी है अयतुल्लाह अली खोमेनी को और इससे साफ धमकी और ट्रंप कुछ दे नहीं सकते हैं। तो कल की टॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इस लिहाज से। अब इसके ऊपर जैसे ही ट्रंप ने सब बोला उसके ऊपर रिप्लाई भी आ गया खोमेनी का। खोमेनी ने बहुत बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इसमें क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा अमेरिकन्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर यूएस मिलिट्री कहीं भी इंटरवीन करती है इजराइल के साथ मिल करके या कुछ भी एक भी स्टेप लेती है तो जितना नुकसान इजराइल का हुआ है उतना ही उससे दुगना बल्कि नुकसान यूएस एसेट्स का होगा। और इजराइल से कहीं ज़्यादा यूएस एसेट्स हैं ईरान के अंदर। इवन ईरान के आसपास जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उसके आसपास यूएस एसेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। यूएस वेसल्स हो गए, यूएस एसेट्स हो गए, उन सबको नुकसान पहुंचा सकता है ईरान। एंड ईरान इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। वहीं दूसरी तरफ इस सब बातचीत के बीच में इजराइल ने कंफर्म किया आज ही दोपहर में कि उनके एयरफोर्स ने ईरान के पुलिस हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, जिसके बदले में ईरान ने उनके ऊपर ड्रोन अटैक किया था। उन्होंने उन सारे ड्रोन्स को पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर दिया है एंड नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन इजराइल। ये मैसेज उन्होंने दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि कल के टॉक से क्या बात निकल करके आती है और डोनाल्ड ट्रंप फाइनली क्या डिसाइड करते हैं। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको 50% का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, प्लस इसमें 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ाएंगी। और बैच जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो सिर्फ 22,999 के मिनिमम से प्राइस से स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे बैच की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।